नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। मिडाइवल हिस्ट्री वीडियो सीरीज के पिछले वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए जो सुधार किए गए उसके बारे में पढ़ा और फिर खिलजी वंश के पतन के बारे में भी हमने देखा। खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो खां की हत्या एक सैन्य अधिकारी गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की और दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना की। साथियों, आज के इस वीडियो में हम गयासुद्दीन तुगलक के उत्कर्ष तथा तुगलक वंश की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही गयासुद्दीन तुगलक के शासन से संबंधित प्रमुख तथ्यों को भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं। तुगलक वंश, इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। गाजी मलिक ने नसीरुद्दीन खुसरो खां, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या कर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा और तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था, उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जिसका पिता बलबन का दास था। गाजी मलिक अपनी योग्यता के कारण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होने वाले सैन्य अभियानों का अध्यक्ष बना। जब खिलजी वंश की सत्ता बिल्कुल कमजोर हो गई, तब गाजी मलिक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो खां की हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया और तुगलक वंश की नींव रखी। शासनकाल के प्रारंभिक समय में गयासुद्दीन तुगलक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सल्तनत के कई प्रांतों में विद्रोह हो रहे थे। बंगाल और सिंध जैसे प्रांतों में केवल नाम मात्र का शासन था। अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा और उसे और भी सुदृढ़ किया। इसके साथ ही उसने खालसा भूमि को अमीरों तथा उलेमा वर्गों को पुनः वापस कर दिया और लगान की दरों में भी काफी परिवर्तन किया। अमीरों तथा सामंतों ने गयासुद्दीन की सत्ता को समर्थन दिया। गयासुद्दीन तुगलक मंगोलों को पराजित करने के कारण मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने भी मंगोलों का कई बार सफलतापूर्वक सामना किया और उन्हें खदेड़ भगाया। इसी उपलब्धि पर गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी उपाधि दी गई। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल का वह प्रथम शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की भी स्थापना की थी। अब आइए साथियों, गयासुद्दीन तुगलक के प्रमुख सैन्य अभियान के बारे में देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण भारत पर अभियान के लिए अपने पुत्र जौना खां, जो कि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा, उसे भेजा। जौना खान ने वारंगल पर अभियान किया। वारंगल वर्तमान तेलंगाना का क्षेत्र था। जौना खां प्रथम अभियान में असफल रहा, इसलिए उसने 1322 ईस्वी में पुनः वारंगल पर अभियान किया, जिसमें वह सफल रहा और वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1324-25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल तथा बिहार पर अभियान किया और सफल रहा और बंगाल बिहार क्षेत्र को भी दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। यह पहला अवसर था जब दिल्ली सल्तनत का विस्तार बिहार बंगाल के क्षेत्रों तक हो गया था। बंगाल बिहार अभियान में सफलता प्राप्त करने के बाद जब गयासुद्दीन तुगलक वापस लौट रहा था, तो उसके पुत्र जौना खान ने उसके स्वागत में एक भव्य समारोह आयोजित किया। उसने एक लकड़ी का भव्य महल बनवाया और जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक उस लकड़ी के महल के सिंहासन पर बैठा, जो कि एक मंडप की तरह बना हुआ था, अचानक कुछ हाथियों के आ जाने के कारण वह मंडप गिर गया और उसी मंडप के मलबे के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई और फिर दिल्ली सल्तनत की सत्ता मोहम्मद बिन तुगलक के पास आ गई। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जौना खान ने ही सत्ता पर अधिकार प्राप्ति के लिए इस षड्यंत्र को रचा था, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह माना जाता है प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। बिहार और बंगाल अभियान जीतने के बाद जब गयासुद्दीन तुगलक वापस दिल्ली सल्तनत लौट रहा था, तभी उसने निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भिजवाया
कि सुल्तान के आने से पूर्व आप सल्तनत छोड़कर कहीं और चले जाएं। तो इस संदेश के जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, और वास्तव में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु एक षड्यंत्र थी या एक घटना थी, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। साथियों, आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताएं। आइए साथियों, गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के काल में राज्य की वित्तीय स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। इसलिए राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने लगान व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के समय से चली आ रही कठोरताओं को कम किया और लगान की दरों में परिवर्तन किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लगान की दर जो 1/2 थी, उसे कम कर 1/3 से 1/5 भाग तक किया गया, और साथ ही अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ कर दिया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने सैन्य संगठन की कार्यकुशलता को बनाए रखा। उसने घोड़ों पर मुहर तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की पद्धति को और भी व्यवस्थित ढंग से लागू किया। गयासुद्दीन तुगलक ने कई सड़कों का निर्माण भी करवाया। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। इसके शासन में शराब उत्पादन एवं उसकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही मुत्तसीब नामक अधिकारी को नैतिक शिष्टाचार के अनुपालन का दायित्व दिया गया। गयासुद्दीन तुगलक का शासन नैतिक नियमों का समर्थक था, इसलिए उसने मुत्तसीब नामक अधिकारी को नैतिक शिष्टाचार के अनुपालन का दायित्व दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था को भी उन्नत किया और प्रत्येक 3-4 मील पर डाक पहुंचाने वाले कर्मचारी या घुड़सवार नियुक्त किए, और डाक विभाग का एक अधिकारी वरीद ए मुमालिक नियुक्त किया। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की और ऐसे विभिन्न कार्य किए जिनका उद्देश्य जनता की सुख एवं समृद्धि को बढ़ाना था, परंतु हिंदुओं के प्रति उसकी नीति कठोर थी। गयासुद्दीन तुगलक ने हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई। उसने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया कि हिंदू इतने धनवान न बन सके कि विद्रोह करने को तैयार हो जाए, और न ही इतने निर्धन हो जाएं कि कृषि छोड़कर चले जाएं। हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का ही पालन किया। गयासुद्दीन तुगलक ने हिंदुओं के प्रति ऐसे अनेक कठोर नीतियों का अनुसरण किया जो कि बलबन और अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों के समान थे। जिस तरह बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं के प्रति कठोर नीतियों का पालन किया था, उसी तरह गयासुद्दीन तुगलक ने भी हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई थी। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही और मोरक्को यात्री इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांतों से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। साथियों, अगले वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। साथियों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट किया करें, और साथ ही अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।